आओ करें प्रणाम सभी हाथ जोड़कर, इतना तो मान रखना मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को ओढ़कर। अंतिम तो दो तीन क्षण मैं सुना देता हूँ, तुम्हारा मूड बना के। एक चरित्र को लेना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद, सबने नाम सुना है। 10-15 मिनट बस समय लूंगा क्योंकि मेरा संचालन बिल्कुल नहीं किया है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद सब लोग जानते हैं। चंद्रशेखर की माँ जगत जननी जगरानी की 1951 में उनका देहावसान हुआ आजादी के बाद। ये इतने हुआ बैठे हैं, इसलिए पढ़ना चाहता हूँ इस छंदों के लिए। 2-3 छंद पढ़ता हूँ चंद्रशेखर आजाद के। उनको ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि उनका बेटा दिवंगत हो चुका है, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ। और अपने बेटे के आने की खुशी में टोटका करती है महिलाएं, माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए। हमारे सनातन धर्म में जो संस्कार है उसमें मध्यमा और अनाम का उंगली के लिए एक को पृथ्वी की संज्ञा दी गई है और एक को गगन की संज्ञा दी गई है। तो उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां बांध रखी। आप देखें क्या दृश्य हो, 4 पंक्तियां उस बात पर कहीं कहीं मैंने पढ़ा, तो मैं लिखता हूँ कि झोंपड़ी से देखती थी आजादी का जश्न वो मां, झोंपड़ी से देखती थी आजादी का जश्न वो मां, दी थी देश को जो निज पूत की कुर्बानी ने, और जननी थी 5 पुत्रों की पर निपूती रही। जिंदगी में दोष दिया काल की कहानी ने, जिंदगी में दोष दिया काल की कहानी ने, अनामिका मध्यमा को बांधे रही उम्र भर, अनामिका मध्यमा को बांधे रही उम्र भर। वसुधा आकाश एक किए थे भवानी ने, और ऐसा कौन कष्ट जो सहा नहीं भोगा नहीं, हुतात्मा आजाद की जननी जगरानी ने, हुतात्मा आजाद की। एक प्रसंग गुमनामी में झांसी के जंगलों में जीवन बिताया। बच्चों सुनना, मोटर बाइंडिंग की दुकान पर काम करते थे। 3 दोस्त बने, वैश्रम प्यायन, जगदीश माहौर। एक दिन उनका हाथ टूट गया। अब 3 दोस्त ये सोचने लगे, बोले यार खाना कैसे खाएगा, ये कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। घर पर जाते थे, जिसकी 4 रोटी की भूख थी, वो अपनी माँ से कहता था माँ भूख ज्यादा हो गई है, 7 रोटी खाऊंगा, 5 रोटी खाऊंगा। अपनी 2 रोटियां चुपचाप लेकर आते थे। वो मैंने बात पढ़ी तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, अब मैं पढ़ता हूं कि मोटर चलाते हुए शेखर का टूटा हाथ, मोटर चलाते हुए शेखर का टूटा हाथ, भूख का था प्रश्न खड़ा उपहास देश का, और सोचते थे 3 मित्र भूखा नहीं चंद्र रहे, जिस पे टिका हुआ है विश्वास देश का, जिस पे टिका हुआ है विश्वास देश का। और घर से चुरा के खाना मित्र का भरा था पेट, घर से चुरा के खाना मित्र का भरा था पेट, कैसे कैसे गढ़ा गया विन्यास देश का। और 3 माताओं के प्रेम से पली हुई जो रोटियों पे लिखा गया इतिहास देश का, रोटियों पे लिखा गया। लेकिन साहब देश की राजनीति या प्रदेश की राजनीति अगर उन लोगों को आतंकवादी कह देती है तो सब कष्ट होता है। तब सोचता हूँ कि आत्मा के दूर दूर गगन में विचरण करती होंगी भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, लोग क्या सोचती होंगी। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि गर है आतंकी हम तो ये बतलाओ मित्र, स्वाधीनता के वो कहारे कौन कौन थे, आजाद गुरु विस्मिल अशुभाग सुखदेव, जतिन सुभाष और जाने कौन कौन थे, जतिन सुभाष और जाने कौन कौन थे। और स्वहित साधने को दाव पे लगाया देश, बंटवारे वाले वो मक्कार कौन कौन थे। और भारती का भाल छत बिछत हुआ है आज, पूछता हूँ देश के गद्दार कौन कौन थे, पूछता हूँ देश के गद्दार। 23 साल में भगत सिंह को फांसी लगी। भगत सिंह के जीते जी अगर ब्रिटानिया सरकार उनसे डरती थी तो मरने से भी डर लगता था। 24 मार्च के लिए फांसी मुकर्रर की गई, 23 तारीख को दे दी गई। लेकिन देश में 75 साल हो गए सर, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस बात की कल्पना उन्होंने की थी वो आज तक सार्थक नहीं हो पाई। और अफसोस की बात यह है, इस युवा पीढ़ी बैठी उनके सामने बताना चाहता हूँ, 75 साल में भले ही हमें आजादी 2014 में दोबारा मिल गई हो, लेकिन 2 बार स्वाधीन होने के बावजूद भी आज तक संविधान की किसी भी किताब में, हिंदुस्तान की किसी भी कानून की किताब में हम इन लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। तब उनकी आत्मा की कचोटन को पढ़ना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि फिरंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए वक्ष, फिरंगियों की गोलियों के सामने अड़ाए वक्ष,
किंतु देशभक्ति का हिसाब नहीं दे सके और फांसी वाले फंदों को चूम के लगाया गले। तुम एरविन को जवाब नहीं दे सके, तुम एरविन को जवाब नहीं दे सके। और एक ही कसक बस दिल को कचोटती है, एक ही कसक बस दिल को कचोटती है। उग्रवाद वाला यह दाग नहीं धो सके। और भगत की आत्मा, आजाद की आत्मा ये पूछती है बार बार, हमको शहीद का खिताब नहीं दे सके, हमको शहीद का खिताब।